क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है।
आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना
कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है।
अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है।
अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक।
मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान, अमन माथुर, प्रीति जिंटा, नैना, सैफ अली खान, रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान, अमन माथुर, प्रीति जिंटा, नैना, सैफ अली खान, रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान, अमन माथुर, प्रीति जिंटा, नैना, सैफ अली खान, रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं।
पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है।
मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है। आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है। आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है? फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग
चार्टबस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है। आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्टबस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है। आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्टबस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है।
आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं।
इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं।
इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया। फिल्म का म्यूजिक एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और लगभग हर सॉन्ग चार्ट बस्टर बना। क्लाइमैक्स शूट करते समय कई कास्ट मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। कल हो ना हो, प्रीटी वुमेन, इट्स द टाइम टू डिस्को, माही वे, कुछ तो हुआ है, आज भी इन सॉन्ग्स पर लाखों रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो फिल्म 2003 की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है।
मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और कल्ट क्लासिक बन गई। कल हो ना हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये ज़िंदगी को खुलकर जीने, रिश्ते की अहमियत समझने और हर पल को खास बनाने का संदेश देती है। अगर कल हो ना हो का क्लाइमैक्स देखकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कल हो ना हो की कहानी सुनकर लाखों लोग रो पड़े थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो दर्द दिखा वो आज भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसने इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल कर लिया है। फिल्म की कहानी नैना कपूर की है, जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारियों के कारण ज़िंदगी से खुश नहीं रहती। तभी उसकी ज़िंदगी में अमन माथुर आता है। अमन अपनी हंसी मस्ती और पॉजिटिव एटीट्यूड से नैना की दुनिया बदल देता है। धीरे धीरे नैना को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन अमन एक ऐसा राज छुपा रहा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अपने प्यार को कुर्बान करके अमन नैना और रोहित को मिलाने की कोशिश करता है और फिर आता है बॉलीवुड के सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स में से एक। मेन कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान अमन माथुर, प्रीति जिंटा नैना, सैफ अली खान रोहित, जया बच्चन और सुषमा सेठ हैं। पहले अमन का रोल कई दूसरे एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया। फिल्म का टाइटल कल हो ना हो आज भी बॉलीवुड के सबसे इमोशनल सॉन्ग में से एक है। मूवी की शूटिंग का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, जिसने फिल्म को इंटरनेशनल लुक दिया।